गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आज का जो है जनसत्ता का पेपर है। आज के पेपर में कुछ खास नहीं था, तो 24 अगस्त का जो मैंने एडिटोरियल लिया है, आप देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं वो जल्दी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की भाषा समझ नहीं पाते। तो इससे अच्छा है कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो कोई एक अच्छा पेपर आपको चाहिए तो जनसत्ता का एडिटोरियल आप कर सकते हो। अभी चूँकि बीपीएससी में समय है, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो आप एडिटोरियल एटलीस्ट मेंस के लिए अपना तैयार रखिए। आज का एडिटोरियल मैं पढ़ देती हूँ। इसमें क्या लिखा है कि जो अगले 5 वर्ष दुनिया के लिए संकट का काल है। अभी जो आप पश्चिम एशिया का इजराइल और ईरान का तनाव देख रहे हैं, दक्षिण एशिया में जो अशांति बढ़ रहा है, दक्षिण चीन में भी देखिए आप कि चीन के आक्रामक रवैये से तनाव वहाँ भी बढ़ रहा है। यूक्रेन रूस का युद्ध है, भारत के पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता छाया हुआ है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबका आप देख ही रहे हो किस तरह से विश्वव्यापी अशांति और आर्थिक चुनौतियों के बीच बहुत ही जो है कि संघर्षरत है सभी देश। कठिन समय में कई देशों के बीच संबंध कटुतापूर्ण हैं। विश्व शांति के लिए विभिन्न देशों के मध्य मजबूत संबंधों की ज़रूरत है। कैसे विश्व शांति की ओर जाएगा जो है इसके लिए काम होना चाहिए। जैसे कि विश्व संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, अगले 5 वर्ष में दुनिया के कुछ क्षेत्रों को गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ये एक संकट है। उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं हैं, भविष्य में महामारी का खतरा बढ़ रहा है, अभी आप देख ही रहे हो मंकी पॉक्स, ये सब। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की समस्या हो सकती है। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए के साथ निजता और सुरक्षा के मुद्दे और भी गंभीर हो सकते हैं, जैसे आप साइबर क्राइम देख रहे हैं और जो परमाणु है, वो सारा कुछ में आप ये सारे एडिटोरियल का निचोड़ आपको यही समझ में आएगा पढ़ने के बाद कि किस प्रकार से जो है हमारा जो विश्व है वो अशांति की ओर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, बीमारी और मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। जानवरों से मानव में विषाणु का संचरण हो सकता है, जैसे कि सान और एबोला आदि। ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आपको हमेशा ये काम आएगा। विकासशील देश में स्वास्थ्य प्रणाली की कमजोरी है, महामारी का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है। जैविक हथियारों का उपयोग करके महामारी का कारण बनाया जा सकता है। जैविक हथियारों का उपयोग करके महामारी का कारण बनाया जा सकता है। अगले 5 वर्षों में विश्व में आर्थिक विषमता बढ़ने की जो है असंभावना है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था में असमानता क्यों बढ़ रही है, तो बहुत सारे हैं कि कुछ देशों और समूहों को अधिक लाभ मिल रहा है जबकि अन्य को कम मिल रहा है। प्रौद्योगिकी का विस्तार हो रहा है, आर्थिक विषमता को बढ़ा सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को इसका लाभ मिलेगा जबकि अन्य को नहीं। शिक्षा और कौशल की कमी के कारण कुछ लोगों को आर्थिक अवसरों से वंचित किया जा सकता है। राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक विषमता को बढ़ा सकती है, क्योंकि जो है इसमें निवेश और आर्थिक विकास प्रभावित होगा। अब जैसे चाइना है चाइना तो सब जगह फ़ायदा उठा रहा है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, तो क्या ये आर्थिक विषमता को बढ़ा नहीं रहा है? कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उसका फ़ायदा चाइना जैसे देश, जो विकसित देश हैं, रूस है, P5 देश, वो हमेशा इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगले 5 वर्षों में विश्व में राजनीतिक तनाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अमेरिका, चीन, रूस जैसी महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। जहाँ कहीं भी आप देखिए अमेरिका और रूस शामिल है, वो बहुत ही लंबा चलता है लड़ाई। ये शुरू से हो रहा है जब से वो क्या कहते हैं USSR का विभाजन हुआ है। मध्य पूर्व में यूक्रेन और कश्मीर जैसे क्षेत्रों ने जारी संघर्ष बढ़ सकते हैं। आप्रवासन और शरणार्थी संकट, अभी बांग्लादेश से आप देखिए कि कितने सारे लोग जो है भारत में शरण लेने के लिए घुसपैठ भी कर रहे हैं और आवेदन भी दिया है। राजनीतिक तनाव पैदा हो सकता है। आर्थिक अस्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। कैसे करेगी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए।
किस प्रकार से जो हमारा आर्थिक अस्थिरता है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। विश्व में प्रौद्योगिकी की नए निजता के लिए कई चुनौतियाँ होंगी। मसलन डेटा सुरक्षा की एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, प्रौद्योगिकी की निजता क्या है? डेटा सुरक्षा है। डेटा ऑनलाइन हो रहा है, इस पर निगरानी के लिए एक बड़ी चुनौती होनी चाहिए। कृत्रिम मेधा के विकास के साथ जो एआई है, निजता के मुद्दे जटिल हो रहे हैं। डीप फेक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विकास के साथ अधिक से अधिक जो है लोग डिवाइसेज ऑनलाइन हो जाएंगे, इससे निजता के मुद्दे और बढ़ेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया के विकास के साथ निजता के मुद्दे और जटिल हो जाएंगे। जो सोशल मीडिया का जैसे जैसे विकास हो रहा है, निजता का मुद्दा जो है, वैश्विक चुनौतियां कम करने के लिए हमें जलवायु परिवर्तन के कारणों को समझना होगा। इसके अलावा अन्य उपाय भी करने होंगे, जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना, वनस्पति विविधता का संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संसाधनों का संरक्षण करना होगा, उनका संचय करना होगा, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाना होगा और इसके प्रभावों को कम करने के लिए कार्रवाई करना होगा। इन खतरों को कम करने के लिए महामारी से लड़ने की तैयारी करनी और प्रतिक्रिया में सुधार करना होगा। वैश्विक सहयोग और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ावा देना होगा। विकासशील देशों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना होगा। अब जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे पहले क्या होगा कि विकसित देश जो है हमारे, उन्होंने तो अपना जो क्या है कि तकनीक का विकास कर लिया है। उन्होंने अपने तकनीक का विकास कर लिया है। जलवायु परिवर्तन के लिए ज़्यादा जिम्मेवार विकसित देश हैं, लेकिन वो कार्बन उत्सर्जन के मामले में वो विकासशील देशों को जो है वो बनाते हैं, दबाव डालते हैं कि आप इतना से इतना कार्बन उत्सर्जन कम कीजिए। अरे भाई, आपने तो अपना विकास कर लिया, अब हमें भी करने दो। आप ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने के लिए जिम्मेवार हो, तो आपको ज़्यादा ये सोचना चाहिए और कंसर्न होना चाहिए। आर्थिक विषमता को कम करने के लिए शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा में कौशल को बढ़ावा देना होगा ताकि लोग आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकें। ठीक है, आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना होगा ताकि लोगों को आर्थिक सुरक्षा से बचाया जा सके। वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना होगा, आर्थिक विषमता और राजनीतिक तनाव को कम किया जा सके। संघर्ष समाधान के लिए प्रयास करना होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ये सारा चीज़ वही रिपीट हो रहा है। ठीक है, कुछ दिन पहले हिंदू पेपर में भी आर्थिक विषमता को लेकर आया हुआ था। विश्व के लिए भारत का योगदान कई क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है और यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। विश्व के लिए एक प्रमुख प्रौद्योगिकी का केंद्र बन रहा है। भारत की संस्कृति विश्व भर में फैली हुई है और यह सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है। वैश्विक मुद्दों के समाधान में नेतृत्व की क्षमता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, आर्थिक विकास, ये सब कुछ क्या है जो है वैश्विक मुद्दे हैं और इसमें भारत जो है ग्लोबल साउथ की जो है नेतृत्व कर रहा है। भारत शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ रहा है और यह विश्व के लिए एक प्रमुख शिक्षा और अनुसंधान केंद्र बनने के लिए और अक्षर है। विश्व के लिए प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केंद्र बन सकता है ये। आप जितना भी आप देख रहे हो, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब कुछ, कोविड-19 के समय में भी कितने सारे जो वैक्सीन हैं भारत से अन्य देशों में गए हैं, वो सारा एग्जाम्पल आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। भारत की संस्कृति में पर्यावरणीय चेतना है। यह पर्यावरण संरक्षण की बात हमारे नीति निर्देशक तत्व में दिए गए हैं, मूल कर्तव्य में दिए गए। कौन से आर्टिकल में है आप ये जो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड मूल कर्तव्य और डीपीएसपी में, इसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए। विश्व के लिए एक प्रमुख पर्यावरण संरक्षण केंद्र की ओर अग्रसर है। वैश्विक नेतृत्व करने के लिए भारत कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मसलन भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात, जिससे वह वैश्विक शांति और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सुरक्षा परिषद में भारत की क्या भूमिका है, ये प्रश्न तो हमेशा से फेवरेट रहा है, मेंस टॉपिक भी रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए प्रयासरत है। ठीक है, विश्व को कैसे ये आर्थिक मदद कर सकता है? भारत विश्व को आर्थिक मदद कैसे कर सकता है? क्या पॉइंट है? क्या चीज़ हम निर्यात करते हैं, क्या हम आयात करते हैं, कैसे हम विश्व का आर्थिक विकास में भारत की क्या भूमिका है? इस चीज़ को आप समझिए। इस एग्ज़ाम्पल को यहाँ पे आप कहीं से सर्च करिए कि क्या है, नहीं है, कहाँ से हम भारत क्या आयात करता है, क्या निर्यात करता है, ये पता होना चाहिए। मीन्स के लिए आप
यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। भारत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे विश्व को स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए मदद कर सकता है। वैश्विक शिक्षा में सुधार के लिए प्रयासरत है, जिससे यह विश्व की शिक्षा के क्षेत्र में मदद कर सकता है। भारत वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे यह विश्व को सांस्कृतिक विविधता में मदद कर सकता है। वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अभी कल ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया है कि किस प्रकार से जो भारत है अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मदद से ग्लोबल साउथ में एक अच्छा जो है कि नेतृत्व निभा सकता है। नवाचार, सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता होगी। जो भारतीय चिंतन वसुधैव कुटुंबकम की भावना में निहित है। ये बहुत ही अच्छा एक लाइन है कि वसुधैव कुटुंबकम, आप जो है पूरे इस एडिटोरियल का जो है आपका यही सार निकल के आ रहा है कि भारत जो है विश्व के अर्थव्यवस्था में, सामाजिक संरचना में, सांस्कृतिक आदान प्रदान में, आर्थिक विकास में, अर्थव्यवस्था में और बढ़ती चुनौतियों, बढ़ती जो संघर्ष है उस चुनौतियों से निपटने के लिए भारत कैसे कारगर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप ये PDF मैंने डाउनलोड कर लिया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।